हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम सॉरी एसिड का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है या जो डेफिनेशन है जिसके बारे में हमको स्टडी करना, हमने जब तक एसिड के बारे में पढ़ा था कि एसिड वो जो जिसका टेस्ट सोवर होता है या ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है उसको एसिड कहते हैं। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के तौर पे है। जो डेफिनेशन हमसे पूछा जाएगा एसिड का वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से जो है वो रिलेटेड होगा, हाइड्रोजन आयन से। तो acid an acid is a substance which dissociate on dissolving in water to produce hydrogen ion। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट ऑन डिज़ोल्विंग इन वाटर, यानी कि एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिज़ोल्व हो करके टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे HCl वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, साथ में क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से चाहे वो H2SO4 हो, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, HNO3 हो, नाइट्रिक एसिड, वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, CH3COOH एसिटिक एसिड हो, वो हाइड्रोजन आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो क्या कॉमन दिख रहा है एसिड में? एसिड में कॉमन ये दिख रहा है कि जितने भी एसिड हैं उनमें हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है। जितने भी एसिड हैं उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये एक कॉमन चीज़ है एसिड का कि जितने भी एसिड है उसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, सॉरी प्रेजेंट होता है। बट एक चीज़ ये देखने लायक है कि क्या जितने भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो क्या सारे के सारे एसिड ही होते हैं? क्योंकि एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट क्या जिनमें हाइड्रोजन है वो भी एसिड की तरह बिहेव करते हैं? ऐसा नहीं है। चाहे वो ग्लूकोज हो C6H12O6, इसमें भी हाइड्रोजन है, एल्कोहल है C2H5OH, इसमें भी हाइड्रोजन है। लेकिन इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, मैं आपको दिखाऊं, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character because their hydrogen does not सेपरेट आउट एज ए हाइड्रोजन आयन डिजॉल्विंग इन वाटर। यानी चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे वो एल्कोहल हो जिसमें हाइड्रोजन तो होता है, बट इसको जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता है वाटर में डिजॉल्व होने के बाद। इसलिए भले ही इसमें हाइड्रोजन हो, ये एल्कोहल और ग्लूकोज एसिड की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो कॉमन क्या हुआ, फाइनली कंक्लूड क्या हुआ करें, जितने भी एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड। जितने भी एसिड हैं उनमें हाइड्रोजन होता है, लेकिन जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो एसिड नहीं होते हैं। तो ये हो गया एसिड का एक तरीके से डेफिनेशन। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात करें तो जैसे एसिड को हमने डिफाइन किया कि एसिड वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। अब वो कितना प्रोड्यूस करता है? अगर एक एसिड, एन एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, यानी एक एसिड जो पूरी तरीके से आयोनाइज्ड हो जाता है या डिज़ोल्व होने के बाद ए लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, यानी एन एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जो एसिड वाटर में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, आयोनाइज्ड हो जाए और लार्ज नंबर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड, ये सारे हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सारे जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड उसी के अपोजिट, एन एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो वाटर में डिजॉल्व होकर के लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है उसको हम वीक एसिड कहते हैं। या वो ऑर्गेनिक एसिड के तौर पे हो जाता है, उसका हम खाने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड होता है या फिर सल्फ्यूरस एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। ये ऐसे एसिड होते हैं जो वीक एसिड होते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद
लेस क्वांटिटी में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा एसिड से रिलेटेड टॉपिक था। बेस क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा इस वीडियो में स्टडी कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वहाँ हमको प्रॉपर्टी जो है वो स्टडी करना रहे। तो बेस जो कि हमने एसिड को क्लियर किया था, उसके लोअर क्लास के जैसे लोअर क्लास में जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ता आया था, उसी तरीके से बेस को भी समझ लें कि बेस वो सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट जो होता है वो बीटर होता है, या रेड लिटमस पेपर को जो ब्लू में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, वो बेस होता है। और सोपी टू टच होता है, यानी कि टच करने पे सोप जैसा, साबुन जैसा जो होता है वो स्लिपरी होता है। ये कुछ बेस के कॉमन या सिंपल जो होते हैं वो फीचर हैं। बेस जो होता है वो एक तरीके से एसिड के अपोजिट होता है, यानी जब बेस को ऐड के साथ बेस को एसिड के साथ ऐड किया जाता है तो वो न्यूट्रलाइज होता है, यानी कि बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो नेचर में बेसिक होते हैं या बेस के बिहेवियर बेस जैसा बिहेव करते हैं, यहाँ कुछ हमने आपको लिखा हुआ है। इससे आप समझ सकते हो कि कौन कौन से, चूँकि हाई एसिड का तो ये था कि जिसमें हाइड्रोजन आयन है या जो नॉन मेटल के कंपाउंड होते हैं वो भी एसिड का बिहेव करते हैं, बट मेटल में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कुछ ज़्यादा ही है। मेटल के ऑक्साइड लाइक CaO, Na2O, MgO, मेटल के हाइड्रा ऑक्साइड जिसमें OH होता है, ये एक कॉमन है। जैसे एसिड में कॉमन था हाइड्रोजन आयन, बेस में कॉमन है हाइड्रोक्सीड आयन OH माइनस, जिसमें होता है वो एक्चुअली में बेस है। फिर भी मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड OH, मेटल का कार्बोनेट यानी Na2CO3 CaCO3, ये कैल्शियम मेटल है, ये उसका कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट हो गया। सोडियम मेटल है, ये कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट। Mg2CO3 कर सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। तो ये, या फिर मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, या मेटल का बाइकार्बोनेट। तो चाहे मेटल किसी भी मेटल का ऑक्साइड हो, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड हो, मेटल का कार्बोनेट हो, मेटल का बाई या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इन सब के नेचर जो होते हैं वो बेस होते हैं, यानी ये सब नेचर में बेस जैसा जो है वो वर्क करते हैं। साथ ही साथ NH4OH, ये मेटल से रिलेटेड नहीं है बट फिर भी हाइड्रोक्साइड आयन है, ये भी बेस जैसा जो है वो क्या करता है, बिहेव करता है। तो बेस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, बेस कौन कौन है, मेटल का ऑक्साइड हो गया, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड हो गया, मेटल का कार्बोनेट हो गया, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ये सब के सब नेचर में जो है वो बेस होते हैं। अच्छा, बेस में एक और चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। बहुत सारे बेस हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट सम बेसेस डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन कुछ बेस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो जो बेस वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उनको हम एक स्पेशल नाम देते हैं और उसको हम कहते हैं एल्कलीज। अ बेस विच इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, जो बेस वाटर में डिज़ोल्व होता है या सॉल्युबल होता है इन वाटर, उसको हम एल्कलीज कहते हैं। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसलिए ये एल्कलीज के नाम से क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। उसके बाद जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि क्या कॉमन होता है एसिड में, उससे बेस में क्या कॉमन होता है, बेस में कॉमन होता है हाइड्रोक्साइड आयन, जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद, जैसे एसिड वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद, जैसे बेस का भी डेफिनेशन आपको पढ़ना हो तो यही पढ़ेंगे, ए बेस इज ए सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे हम एसिड में पढ़ रहे थे कि एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, बेस का डेफिनेशन होगा कि ए बेस इज ए सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। अब उसी पे स्ट्रॉन्ग और वीक भी है, जैसे एसिड में हमने डिफाइन किया कि ए बेस विच कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड डस प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। जब बेस वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद लार्ज अमाउंट में अगर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और वीक बेस, अ बेस विच इज़ पार्शली आयोनाइज, जो पार्शली आयोनाइज्ड होता है और लेस अमाउंट में जो है वो
हाइड्रोक्सीड आयन प्रोड्यूस करता है उसको हम वीक बेस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। एग्जाम्पल वगैरह आपके बुक में है, आप पढ़ोगे तो आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें बेस की प्रॉपर्टी, जैसे हमने एसिड में प्रॉपर्टी पढ़ा था कि वो किससे रिएक्ट करता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, हम बेस की प्रॉपर्टी जो है वो अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।